सैयद कासिम अली शाह साहब, जो कि आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़े स्टार भी हैं, एक बहुत बड़े उस्ताद भी हैं। इतनी मोहब्बत आपसे कैसे हुई उनको? क्या है कि आपको कभी ज़िंदगी में इश्क हुआ? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है ये। आज हमारे मेहमान सियासी व समाजी शख्सियत फैसल रशीद भट्टी साहब। ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ की टीम का तलवंडी हाउस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज पूरा दिन उनके साथ ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ की टीम रहेगी और आपको दिखाएगी कि वो खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, उनका रहन सहन कैसा है और उनकी मसरूफियात क्या क्या हैं। सबसे पहले तलवंडी हाउस पर आए तमाम मेहमानों से गुफ्तगू और मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी के बाद साफ़ और मीठे पानी की बोतल्स भरने का इरादा किया और गर्मी के हवाले से एक अच्छा मैसेज देने की एक कोशिश की और बोतल्स भरने के बाद ननकाना साहब की तरफ रवाना हुए और ये साफ़ और मीठा पानी आते जाते गर्मी में मुसाफिर जो आ जा रहे थे, मुसाफिरों में पानी तकसीम करने का इरादा किया और ननकाना साहब को रवाना हुए। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे ननकाना साहब में? पहले तो रास्ते में, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, ये पिछले 2 दिन कल और आज टेम्परेचर 47 तक गया, 46 तक। तो मेरी एक छोटी सी एक एक्टिविटी है कि कैंपेन है कि हमेशा हम तो जहाँ भी जाते हैं हमें तो लोग पानी दे देते हैं ठंडा, लेकिन जो लोग ये बाइक पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में उनको शायद पानी साफ़ नहीं मिलता। तो हम छोटी सी एक्टिविटी है कि 100 के करीब बॉटल्स हैं हमारे पास। तो हम चाहेंगे कि बाइक पे जो लोग जा रहे हैं, तो अपने घरों को जा रहे हैं, उनको हम कर दें। उससे एक अवेयरनेस आती है कि प्लीज़ लोगों को साफ़ पानी, ठंडा पानी, और जब गर्मी हो ख़ास तौर पे, यहाँ तक कहा गया है कि वो तो जानवरों तक को पानी और बर्ड्स को कहते हैं पानी, तो ये तो इंसान है, अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात है। तो उसको ये, इससे कोई मेरी वो नहीं है कि इससे वो अपनी लाइमलाइट में हमें आना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक लोगों में अच्छाई, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा है कि चालाकी, बेईमानी और शॉर्टकट से लाइफ में आगे जाओ। तो दुनिया को शो करना है, ख़ास तौर पे ननकाने के लोगों को, कि ज़िंदगी में हर तरह की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। तो अपनी सोच को बेहतर करें, तो उसके अंदर वो चीज़ है। उसके बाद फिर हमने गुरु नानक हाई स्कूल है, वहाँ पर एक आरओ था, वो 2 साल से काम नहीं कर रहा था, किसी एनजीओ ने दिया हुआ था, तो उसको हमने ठीक किया। 2 लाख रुपए हमारा उस पर एक्सपेंस आया, तो उसको ओपन करना है। उसके बाद फिर 1-2 जगह हमने जाना है, फिर एक और जगह जाना है। तो इस तरह शाम के कुछ इवेंट्स हैं। रास्ता ये बहुत ख़राब है, ये सड़क बहुत ज़्यादा, मतलब खड्डे वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये मौजूदा साबका हुकूमत ने भी ये जो सड़क के दावे किए थे वो भी धरे के धरे रह गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? काफ़ी टूटी फूटी सड़क है, आपके सामने ही है। ये जो इसके पीछे ज़ाती ख्वाहिशात हैं। ये अवामी फ़ंड जो होता है वो इसलिए नहीं होता कि इन लोगों ने आपको वोट दिया है कि नहीं दिया, ये अवाम की बेहतरी के लिए होता है। आपके सामने है, पीछे से देख लें, सैयद वाले से लेके बरखरदार तक बेहतरीन रोड तैयार हो गया। और आप देखें सिर्फ आगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं मेरा घर है, मेरे गाँव का रास्ता है, तो उसकी कीमत आप देखें अवाम को पे करनी पड़ी है। देखें इस गाड़ी में भी, जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी गाड़ियों में से है, उसकी आप हालत देख लें कि उसमें भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा, कोई जिसको हेल्थ इश्यूज हैं, कोई हामला औरत है, कोई बुजुर्ग लोग हैं, वो किस तरह इस पे करते होंगे, ट्रैवल करते होंगे। तो इन लोगों को जो ताकत में है, ख़ास तौर पे अफसरान है, जो सियासतदानों के आगे से अलाकार होते हैं, उनको चाहिए कि वो इसकी अगर मेंटेनेंस भी हो जाती, मैं नहीं कहता इसको नया बनाए, इसकी अगर मेंटेनेंस भी होती रहती साथ, या अभी भी थोड़ी सी, अगर इस पे थोड़ी सी एफर्ट हो जाए ना, चंद लाख रुपया इस पे खर्च हो जाए, तो कम से कम इस पे लोग 40 या 60 की स्पीड पे जा सकते हैं। अभी तो इसकी आप हालत देखें, इसमें मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक अल्लाह ना करे हो जाए और उसको टाइम पे पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, 1122 ने भी यहाँ से जाना है, 5 मिनट की देरी भी हो गई और उसकी जिंदगी अगर चली गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
कौन होगा उसका जिम्मेदार? ये आलाकार, अफसरान, ठेकेदार, सियासतदान, ये सब, और किसका पैसा है? ये पाकिस्तान का पैसा है, लोगों का पैसा है। तो इस पे क्या कह सकते हैं? मेरी सियासत में जो ख्वाहिश मेरी है कि वो यही है, सिर्फ और सिर्फ मेरी यही है कि जो हमने बेहतरी लानी है ना सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड नेटवर्क्स के अंदर, सेहत के अंदर, अभी वो आता है, फंड्स भी आते हैं, लेकिन लोग जिस तरह उसको यूज करते हैं ना, वो अपने जातियात के लिए करते हैं कि इसने मुझे वोट दिया। अभी भी ननकाने में ऐसे कई देहात हैं जिनको 2-2, 3-3 बेहतरीन रास्ते जाते हैं, और आपका मेन आर्टरी है ये, इसका आप हालत देख लें क्या है। और सिर्फ वही जातियात की और खानदानों की सियासत है, तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। शहर ननकाना साहब में दाखिल होते हुए रैफ फैसल रशीद भट्टी साहब ने कचहरी फाटक पर रुकने का इरादा किया और मुसाफिरों में पानी तकसीम करने का एहतमाम किया। गर्मी के हवाले से ये पानी का एहतमाम जो आपने किया है, इस हवाले से क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं दुनिया को आप? इसमें यही है कि एक दूसरे की हेल्प करें और वो चीज़ें करें। हर वक्त हम ढूंढ रहे होते हैं, खामियां ढूंढ रहे होते हैं पाकिस्तान में, माशरे के अंदर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये एक 5 मिनट की एक्टिविटी है, ये हो जाएगी, लेकिन कम से कम लोगों को आइडिया होगा कि किसी जिसको आप जानते भी नहीं हैं, क्योंकि वैसे तो आप किसी के घर जाएं, डेरे पे जाएं, तो लोग आपको पानी आजकल देते हैं, लेकिन रास्ते में कोई कहीं जा रहा है, शहर आया हुआ, अपने काम पे आया हुआ है, बाइक पे जा रहा है, आधे घंटे का उससे जाना है, तो उसको अगर रास्ते में अच्छा मीठा साफ पानी मिल जाएगा तो दुआ देगा वो। और इससे ये होगा कि अच्छाई की तरबियत एक है कि माशरे के अंदर सिर्फ गंदगी नहीं है, एक दूसरे को चीट नहीं करना, 2 नंबरी नहीं करनी। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ है ना, वो पता की ਗੱਲ हो रही है कि थुक लाओ, शॉर्टकट ढूंढो, माशरा ही ऐसा है, बेईमानी करो, अच्छाई की बात कोई नहीं कर रहा। तो हमने अपना सिर्फ छोटा सा काम करना है। अगर एक इंसान की ज़िंदगी भी चेंज हो जाए तो हम कामयाब हैं भाई। कचहरी फाटक ननकाना साहब पर मुसाफिरों में पानी तकसीम करने के बाद गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल ननकाना साहब में जाने का इरादा किया। गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल के आला शख्सियात ने रैफ फैसल रशीद भट्टी साहब का इस्तकबाल किया। गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल ननकाना साहब में एक ख़राब साफ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट था, जिसको रैफ फैसल रशीद भट्टी साहब ने 1 लाख रुपया लगाकर ठीक करवाया और उसका इफ्तिताह भी करना था। MBA करते हैं ना लोग, जब MBA कर, मैंने तो नहीं किया हुआ MBA, लेकिन बड़े बड़े कॉलेजों में जब आप MBA करते हैं तो उसमें एक चीज़ कही जाती है कंजर्वेशन, और उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन। इनका अगर उर्दू में देखें तो ये होता है कि तहफ़्फ़ुज़, किसी चीज़ को ज़ाया ना किया जाए। ये बहुत बड़ी इस पर डिग्रीज़ हैं। ये मेरी हो रही थी, प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी, तो हम वैसे ही यहाँ घूमते हुए आ गए, तो मैंने पूछा इस रूम में क्या है। उन्होंने कहा किसी NGO ने इनको ये तोहफा दिया 2-3 साल पहले। तो होता है जैसे होता है कि चीज़ इंस्टॉल हो जाती है, लग जाती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में रोड बनते हैं फिर उनका ख्याल नहीं रखा जाता, बिल्डिंग्स बनती हैं ख्याल नहीं रखा जाता, इस तरह वो NGO भाग गई, या पता नहीं होंगे कहीं तो नहीं आ सके वो। तो ये सबसे मेरे ख्याल से ननकाने का सबसे जदीद वाटर फिल्टर प्लांट जो अच्छा है और जो बंद रखा हुआ था, तो हमने कहा नया काम क्यों करना है, इस पर 1 लाख रुपया हमारा एक्सपेंस आया और वो ओपन हो गया। अब इससे दोनों स्कूल्स फ़ायदा उठाएंगे। आज जो हमने बात ये की है कि अगर हम यहाँ से एक पाइप बाहर की तरफ दे दें तो इस साइड के भी जो लोग हैं वो भी इससे ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। असल में नून के साबिक काउंसलर अकमल साहब ने आपसे के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के
को ठीक करवाने के लिए उन्होंने दरख्वास्त की थी सोशल मीडिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हुकूमत भी नून लीग की है और फिल्ट्रेशन प्लांट की रिप्लेस करने के हवाले से उन्होंने आपको दरख्वास्त की, इस पे आप क्या कहेंगे? ज़ाती एक बात हो रही थी और मेरे ख्याल से उन्होंने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारे पास शहर में 3 आरओ प्लांट्स अभी हैं जो बंद हैं, जो गवर्नमेंट के पास है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये है कि मैं अफसरान से बात नहीं करना चाह रहा। अफसरान सिर्फ अपोजिशन में हमारे जैसे लोगों के साथ और आम लोगों के साथ बड़ी सख्ती से उनका एक होता है, काम भी नहीं करते और सियासतदानों के आगे वो हाथ खड़े होते हैं। सिर्फ चेहरे चेंज होते हैं, वही अफसरान हैं जो लोगों के आगे पीछे खड़े हैं। और अगर मैं कोई काम कहूँगा तो वो हीले और बहुत ड्रामे करेंगे, टाइम ज़ाया करेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अफसरान के आगे पीछे घूमूँ, उससे बेहतर मैं अपना काम कर लूँ। उनको मैंने यही कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा किसी अफसर के पास, अगर किसी को चाहिए हेल्प तो मैं करने को तैयार हूँ। कोई और आगे आना चाह रहा है वो बिल्कुल कर ले, लेकिन मेरे से कोई एक्सपेक्ट करेगा कि मैं किसी अफसर के पास जाके जी हजूरी करूँ तो ये मेरे से नहीं होने वाला। और क्योंकि वो इसलिए पीटीआई का पहले दौर था तो मेरा तो इन्होंने, मैं एक अफसर की बात नहीं कर रहा, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इन्होंने जो ननकाने की यूथ के साथ जो उन्होंने किया, एक इतना ज़बरदस्त चीज़, पीसीबी ननकाना आ रही थी और यहाँ कहा गया कि फैसल के हम प्रोजेक्ट पे नहीं जा सकते आपके, क्योंकि अगर पीसीबी चेयरमैन ने आना था तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था साथ जाना। उन्होंने कहा जी हम जा नहीं पाएंगे, हमारी हाजिरी हो जाएगी, तो वो इफ्तिताह ना हो सका, उसको इल्हाक ना हो सका। और अब क्योंकि नून की गवर्नमेंट है, वही अफसरान हैं, वो फिर उनको नून की प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं जो भी काम करना चाह रहा हूँ ज़ाती हैसियत से करना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल ननकाना साहब में वाटर फिल्ट्रेशन आरओ प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद इजाज़त ली। ननकाना साहब नवाई गांव कोट बूटा सिंह में जाने का इरादा किया। ये बताएं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? ये तो बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ में आ चुका है। तो मैंने एचएसएन कॉलेज से की जी, चीफ कॉलेज जिसको कहते हैं, एचएसएन कॉलेज, वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज, फिर अमेरिका। आप अपने बचपन के दोस्तों में से कोई आज आपको याद है? सारे याद हैं, सारे साथ हैं। दुनिया में आप सबसे ज़्यादा किस सियासी लीडर से मुतासर हैं? काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन ओबामा को लाइक करता हूँ। मेरे ख्याल में ननकाना साहब का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? मसले जो मेन शहर का, ननकाने शहर का ना, वो तो औकाफ का है, पुरजी का इशू है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर बुच्चे की गैस का है, काफ़ी इश्यूज हैं। इसको अगर बात करें, मेन की बात करें, तो हर एरिया के स्पेसिफिक, हर टाउन के अपने अपने इश्यूज हैं। तो ननकाने का जो मेन इशू है ना, वो है कि लैंड का, जो सारा 70 से 80% ननकाना का जो शहर है वो औकाफ के पास है। इसका मतलब है कि कोई यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग सकती, कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता, कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं बन सकती, एक्सपेंशन नहीं हो रही। ये शहर इस तरह नहीं फैल रहा, ये शहर इस तरह फैल रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ से लोगों को, अगर किसी ने अपना को कारोबार करना है तो नहीं कर सकता वो, क्योंकि शहर के इर्द गिर्द सारा लैंड औकाफ का है। और आप महकमा औकाफ के साथ किस तरह आप उनसे डील करेंगे? उनको आइडिया ही नहीं है कि लैंड की हिस्ट्री क्या है। वो उसको, और उस चीज़ के अंदर अगर किसी ने कुछ काम करना है तो वो शहर से बाहर जाएगा, ननकाना से बाहर जाएगा, फैसलाबाद जाएगा, जो चढ़ावाला जाएगा, लाहौर जाएगा। उन शहरों में तो आबादी के पहले ही बहुत बड़े इशूज हैं। तो ननकाना का ये बहुत बड़ा इशू है, फिर पानी का बहुत बड़ा इशू है, सीवरेज का बहुत बड़ा इशू है। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। बुच्चे की शहर आप देख लें कि वो, मुझे अब हंसी भी आती है कि मतलब इतना पाकिस्तान के लिए वो लोग काम करते हैं, एक्सपोर्टर्स हैं वो, और वहाँ हाल देख लें, वहाँ पर सीवरेज से लेके वहाँ गैस का आप इशू देख लें, गंदा नाला बीच में से जा रहा है सारा, बहुत का। और हॉस्पिटल उनका तो देख लें अगर आप, मतलब वहाँ पर एसीज नहीं थे। मुझे याद है 3 साल पहले वहाँ पर औरतों वाले एरिया के अंदर वहाँ एसी नहीं थे, तो मैंने मेरे से 2 या 3 एसीज वहाँ इंस्टॉल किए, तो वो भी खैर अफसरान को और सियासतदानों को अच्छा नहीं फील हुआ। तो मतलब ये इस किस्म के बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो बेहिसी है। मैं उसको मैं कहूँगा कि बेहिसी है। हर जहाँ देखें आप, वो कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो यही चीज़ है। मौजूदा सीएम पंजाब वो आपके क्लास फेलो हैं, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्कूल में साथ थे, मेरे से 2 साल आगे हैं। बड़े मियाँ साहब के जो छोटे भी बेटे हैं वो हमारे साथ थे, लेकिन हमजा साहब 2 साल आगे। लेकिन वो क्योंकि
उनके साथ जब मैं एन लीग में था तो उनके साथ एक अच्छी इज़्ज़त की, अकीदत की दोस्ती रही है और अभी भी है उनके साथ। और बड़ी मेहरबानी उनकी कि इतना बड़े गैप के बाद, और उनके वालिद साहब के साथ भी, मतलब वो फैमिली को पर्सनल तौर पे जो जानते हैं। अक्सर जब उनसे कहीं मीटिंग हो जाती, मीटिंग क्या वैसे ही चलते हैं, मीटिंग हो जाती, तो वो सबको बाय नेम बड़े भाई का पूछते हैं और भी बाकी मामला। तो फैमिली को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और दूर से अगर वो देख लें तो कोशिश होती है कि हैंडशेक हो। तो बस ये बस एक इज्जत, अकीदत, और मेरे ख्याल से शायद उनको इल्म है कि ये ख़ानदान जो है इसके अंदर चंद अच्छे लोग रहे हैं और अभी भी हैं, चंद नहीं बहुत अच्छे लोग रहे हैं और अभी भी हैं, अच्छे लोग हैं। तो वो उस चीज़ को देखते हुए उनकी कोशिश होती है कि अच्छे लोगों को ले के साथ अच्छा काम किया जाए। लेकिन क्योंकि हमारी वो सियासी तौर पे उनके साथ अलाइनमेंट नहीं रह रही अभी पीछे, तो इसकी वजह से हमको ज़्यादा इम्तिहान में नहीं उनको डालते हम उनको। इन्हें में ज़्यादा क्या पसंद है? दाल चावल के बारे में मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, वो हंसते हैं कि जी वो ताज़ा सा कुछ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, सब्जी हो, दाल हो, बेहतरीन। सैयद कासिम अली शाह साहब, जो कि आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़े स्टार भी हैं, एक बहुत बड़े उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, शफीक। और इस हवाले से अवाम ये जानना चाहती है, इतनी मोहब्बत आपसे कैसे हुई उनको, क्या कहें? ये अब शाह साहब से उनसे पूछे, ये क्वेश्चन उनसे पूछने वाला है। मेरी तो जब भी शाह साहब से बात, बड़ी वैसे बहुत हैरत की बात है कि शाह साहब मेरी औकात से ज़्यादा, मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा जब वो इज़्ज़त करते हैं तो कई दफ़ा मुझे भी बहुत अजीब सा फील होता है कि मतलब शाह साहब का अपना नाम, हालांकि एज में कम है मुझसे, लेकिन मेरे उस्ताद हैं। तो जब वो मेरे ख्याल से शायद ऐसे लोगों को आइडिया होता है, क्योंकि इन्होंने तो दुनियादार भी होते हैं और सूफीज़म और इनका अल्लाह वालों के पास आना जाना बहुत होता है। तो हमारी शायद जिन टॉपिक्स पे मेरी और कासिम अली शाह साहब की बड़ी लंबी सिर हासिल गुफ्तगू हुई है हमारी, उस चीज़ को माइंड में रखते हुए शायद वो समझते हैं शायद कि मैं कोई मेरी नीयत ठीक है, तो उस बेस पे वो मेरे ख्याल से लड़ाई करते हैं। और जो हमारे इश्यूज़ हैं, बिकॉज जिन इश्यूज़ के ऊपर शाह साहब बात करते हैं, उन इश्यूज़ को ठीक करने के लिए हमारी कई दफ़ा लंबी रात को, शाम को बड़ी लंबी हमारी गपशप हो चुकी है। तो जब सोच में मिल जाए तो फिर मेरे ख्याल से वो भी एक आंसर होता है। शहर ननकाना से नवाई गांव कोट बूटा सिंह की तरफ जाते हुए गुफ्तगू करते हुए हम कोट बूटा सिंह पहुँचे तो चाहने वालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हीरा कॉलेज ननकाना साहब के ऑनर कैसर इरफान चौधरी ने रिवायती पग साफ़ा तोहफे में पेश किया और हार पहनाए। तो इसी तरह फैसल रशीद भट्टी साहब चाहने वालों से हाथ मिलाते हुए और खुशगवार मूड में मिलते मिलाते अंदर घर में दाखिल हुए और फिर अंदर भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कोट बूटा सिंह की आई हुई आवाम के मसाइल सुने और उनको हल करवाने के लिए फैसल रशीद भट्टी साहब ने यकीन दहानी करवाई और पुरतपाक इस्तकबाल करने का शुक्रिया भी अदा किया। और इसी तरह कोट बूटा सिंह की आवाम से इजाज़त ली। फिर कोट संतराम में क्रिकेट टूर्नामेंट मैच के मेहमान ख़ुसूसी भी थे और कोट संतराम की तरफ जाने का इरादा किया।
और ननकाना साहब के नवाई गांव कोट संतराम की आवाम ने भी पुरतपाक इस्तकबाल किया और क्रिकेट शायकीन के फरमाइश पर क्रिकेट मैदान में ख़ुद बैटिंग करके शायकीन के दिल जीत लिए और शायकीन से गुफ्तगू भी की। कोट संतराम में क्रिकेट मैच के ग्राउंड में ख़ताब करते हुए तमाम शायकीन से इजाज़त चाहिए। आईटी के शोबे में भी एक अहम शख्सियत हैं। आप हल्का के नौजवानों की नौकरियों के हवाले से क्या इकदाम करेंगे आने वाले दिनों में? काम होने वाला है। डिग्री से ज़्यादा जिस वक्त में हम आप आ गए हैं तो दुनिया में अब एक बात हो रही है, एक क्वेश्चन उठा दिया गया है कि क्या डिग्री की अब इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, कि डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं। अब इस वक्त बड़े बड़े लोग इस चीज़ से बात कर रहे हैं कि क्या आपको काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए या नौकरी करने के लिए डिग्री चाहिए कि नहीं। उस पर काफ़ी लोगों के अब ये आ गए हैं कि जी डिग्री नहीं चाहिए, अब स्किल्स चाहिए आपको। और वो स्किल्स जो हैं वो आईटी की स्किल्स हैं। और उसके ऊपर मैं अभी बल्कि देख रहा था कि 6-6 साल के 8-8 इंडिया ने ख़ास तौर पे अपने 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनको प्रोग्रामिंग टीच करना शुरू कर दी है कि आपको 20 साल की तालीम या 16 साल की तालीम नहीं चाहिए। अगर आप 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो आप अपनी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उस चीज़ पे काम करने की नीड है, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, वो है लोग। तो दुनिया में पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को देखा जाए, इन कंट्रीज में सिर्फ एक ही चीज़ है, लोग हैं ज़्यादा। बाकी दुनिया में लोग कम होते हैं, आबादी कम होती है। तो अगर हमारे पास एक चीज़ ज़्यादा है तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको स्किल्स के अंदर उनको ट्रेन करके उनको और लोगों को तो दुनिया की इकोनॉमी का पार्ट रखा जाए, उससे फिर दुनिया का पैसा यहाँ पर आएगा। तो ये मेरे माइंड में आइडियाज़ हैं, ये गवर्नमेंट के उसके ऊपर जाके इंशाल्लाह इस पे भी हम लोग काम करना चाहेंगे। सर, जो नौजवानों की दिलचस्पी है ना, वो आपकी तरफ है। जैसा कि अभी कोट संतराम में ये टूर्नामेंट के हवाले से जो तकरीब की गई है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नौजवान वैसे भी आप में दिलचस्पी रखते हैं। वजह क्या हो सकती है कि आपने खेलों के मैदान आबाद किए? नहीं, इसका मेरे ख्याल से तो दुनिया का कोई भी ताल्लुक देख लें, रिश्ता देख लें या रास्ता देख लें, वो दो रास्ता होता है। एक तरफ से चीज़ आ रही होती है, दूसरी तरफ से जा रही होती है। तो लोगों को प्यार देना, जो नौजवानों को या किसी को भी, उसको प्यार देना, उसको इज्जत करना, उसकी अहमियत देना उसको। तो मेरे ख्याल से जब आप वो देते हैं तो उसमें से जो जिसको आप दे रहे होते हैं उसमें से अक्सरियत आपको वो चीज़ वापस कर रही होती है। तो मेरे ख्याल से ये मैं जैसे आपको हमेशा कहता हूँ कि महरूमी है लोगों की। लोगों को अभी तक सियासतदानों ने एक चीज़ उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं की कि वो हमेशा मैं की होती है, मैं ये करता, मैं वो करता। फिर आके वो ये नहीं देख रहे कि जो इतनी बड़ी आवाम है उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनको चाहिए क्या है उनको। जब तक आप उस चीज़ पर नहीं आएंगे आपको सच्चा प्यार नहीं मिलने वाला। किसी भी चीज़ में अगर आपको खालिस चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको खालिस काम करना पड़ेगा। और ये दो रास्ता है, अगर आप किसी को प्यार देंगे तो आपको देगा। कभी ज़िंदगी में इश्क हुआ? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। ये बिल्कुल बंदे को इश्क इंसान लाजमी नहीं कि आप उसको गर्ल और बॉय के सेंस में दें। इश्क आपको किसी पर्पस से भी हो सकता है, इश्क आपको अल्लाह की ज़ात के अंदर हो सकता है। और इश्क की जो फीलिंग है वो जब आप इश्क में डूबते हैं तो फिर आप उसके अंदर फिर ये नहीं देखते मेरा फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो जी बिल्कुल इश्क में जा चुके हैं। मेरे वालिद साहब, मुझे याद है, वो कहा करते थे कि वो एक इंग्लिश की कहावत है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ। जब मुझे पहला इश्क हुआ तो उन्होंने कहा भाई इश्क की वजह से खाने की मेज़ पे खाना नहीं आता। तो उस वक्त तो वो नहीं आती थी बात, उस वक्त तो नादानी जो थी वो थी।
लेकिन मेरे ख्याल से यही मैं लोगों को कहूँगा कि इश्क जो है उसको एक हद तक ही, अगर आप उस सेंस में देखना चाह रहे हैं तो उसको एक हद तक ही ठीक। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी भी वही मेरे ख्याल से सारे लोग ही ठीक होते हैं, खूबसूरत होते हैं। इसमें सिर्फ ये होता है कि अल्लाह की दी हुई चीज़ की आपने वैल्यू करनी है, कि अगर आप हर इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आता रहे, हर साल हर आने वाले साल में बेहतर करने की कोशिश करे, वो आपकी कोई भी चीज़ हो। और फिर खूबसूरती से ज़्यादा आपकी शख्सियत में जब आप स्टडी करते हैं, जब आप लोगों को देखते हैं, बड़े लीडरों को आप देखते हैं, तो दुनिया के लीडर, और लीडर सिर्फ सियासी नहीं होते, बिजनेस वाले, कारोबारी जो लीडर उनको देखते हैं, तो आपकी शख्सियत में उन जैसी चीज़ें आ जाती हैं। और फिर वो आपकी शख्सियत में जो आपकी खामियां हैं उनके ऊपर भी वो ठीक कर लेती हैं उनको। तो ये एक मेरे ख्याल से कंटिन्यूस एक प्रोसेस है पूरा। तो हर इंसान, मैं फील करता हूँ कि खूबसूरत होता है, मेरे से बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल एक एवरेज आदमी हूँ। हल्के में हम देखते हैं बड़े अच्छे नए नक्श वाले लोग होते हैं, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखते। अब अल्लाह की दी हुई चीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह ने आपको अगर अच्छी शक्ल दी है, अच्छा चेहरा दिया है, अच्छी अगर आपको पूरा कद काट दिया है, तो उसका ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह की नेमत है। काट, चेहरा, जिस्म, वैसे भी आपके ताल्लुकात, रिश्ते, बहन भाइयों के साथ, ख़ानदान के साथ, वो सारी चीज़ों का जब आप ख्याल रखते हैं तो उसका असर आपकी शख्सियत पे भी आ रहा होता है। और फिर अगर आप अच्छे काम करते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उसका एक असर ये होता है कि लोग आपको लाइक करना शुरू करते हैं। कि साड़ी नानी आखदी होंदी थी कि जेड़े अच्छे लगते हैं उन्होंने हर चीज़ अच्छी लगती है, जेड़े भैड़े लगते हैं उन्होंने हर चीज़ लगती है गलत लगती है। तो इस पर जे मैं कोई अच्छे काम करना, लोग की लाइक करते हैं, कुछ लोग अगर लाइक करते हैं तो वो फिर उनको सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो आप अपने काम ठीक कर लें, अपनी सोच ठीक कर लें, लोग आपको अच्छा समझना शुरू कर देंगे मेरे ख्याल से। ननकाना से सैयद वाला को सफ़र करते करते और गुफ्तगू करते करते हम सैयद वाला के मुख्तलिफ शकूक में पहुँचे। और सैयद वाला के मुख्तलिफ शकूक की आई हुई अवाम के मसाइल सुने और उनको हल करवाने की यकीन दहानी करवाई और वहाँ से इजाज़त चाहिए। हम फिर ननकाना साहब को रवाना हुए और तलवंडी हाउस पहुँचकर इजाज़त चाहिए।